सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 11th एंड प्यारे क्लास 12 बोर्ड छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एडवर्टीजमेंट करवाने वाला हूँ जो कि क्लास 11th और क्लास 12 का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है और 3 to 4 मार्क्स आप लोग इजीली अपने मुट्ठी में फिक्स कर सकते हो। वो कैसे, जब आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्पेशली क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान दें कि आपका डेट शीट भी आ चुका है। तो जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है वो 4 मई को शेड्यूल किया गया है, तो टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से अपने स्टडी में फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर वीडियो बना रखा था जिसका हमारा टॉपिक क्या था, बताइए क्या आपको याद है? क्या आपने लास्ट वाला एडवर्टीजमेंट हमारा देखा था? उसमें मैंने बताया था कि कोई भी घर को अगर आपको रेंट में देना या फिर सेल करना है तो आप लोग कैसे एडवर्टीजमेंट को लिखते हैं। तो टू लेट वाला हमारा टॉपिक था, रेंट वाला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज का हमारा एडवर्टीजमेंट का सब्जेक्ट क्या होने वाला है? वांटेड रिसेप्शनिस्ट। मतलब क्या हो गया, मैं मतलब आगे बताऊंगा। तो आज हमारा दूसरा टाइप का एडवर्टीजमेंट होने वाला है और ये 2 एडवर्टीजमेंट में से कोई भी एक एडवर्टीजमेंट आपके एग्जाम में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि आज का मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है ये ऑलरेडी सीबीएसई में 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था, बट अब सीबीएसई ने इसको 3 मार्क्स का कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज कर दिया है, तो अब वो टाइम आ गया है जहां पर आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करें। देखिए होता क्या है कि जब बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं क्योंकि उन्होंने उतना सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स या फिर प्री बोर्ड पेपर्स को अटेम्प्ट नहीं किया होता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी प्रेजेंट करता है प्री बोर्ड्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। मतलब क्या हो गया कि ये प्री बोर्ड 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा और ये लाइव चलेगा। ध्यान रखिएगा, जो टाइमिंग है वो 3 PM से लेकर 6 PM रहने वाला है। मतलब कि जो बोर्ड का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, वही यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए जितना ज़्यादा आप लोग प्री बोर्ड पेपर्स या फिर सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होगा। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 18 फरवरी तक चलेगा। और हाँ, इसको आप लोग लाइव अटेम्प्ट कीजिएगा और प्री बोर्ड आपका जो टाइम खत्म होने के बाद जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर है इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी यहाँ पर अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड FE10 का यूज करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट का हमारा आज का टॉपिक या फिर सब्जेक्ट है, इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, स्कूल का नाम है सनराइज ग्लोबल स्कूल जो कि आगरा में है। तो कोई आगरा में होंगे तो हो सकता है कि आपने ये नेम सुना होगा, सनराइज ग्लोबल स्कूल। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है इस स्कूल के, उनको क्या चाहिए, आ रिसेप्शनिस्ट फॉर हर स्कूल। मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हर बोला जा रहा है, इससे पता चलता है कि जो प्रिंसिपल है वो कोई लेडी प्रिंसिपल है, मेल प्रिंसिपल नहीं है। चलिए, इससे हमें मतलब भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया कि सनराइज ग्लोबल स्कूल जो आगरा में है उनको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए अपने स्कूल के लिए। सर, ये रिसेप्शनिस्ट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, वेरी गुड, सब पढ़ते होंगे तभी तो आज हमारा वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए कि आपके घर से आपके पेरेंट्स ने स्कूल में कॉल किया आपके स्कूल में, तो जो यहाँ पर कॉल को पिकअप करेगा उन्हीं को रिसेप्शनिस्ट बोला जाएगा। देखिए, रिसेप्शनिस्ट बहुत तरीके से बहुत लोगों को बोला जा सकता है, बट स्कूल रिसेप्शनिस्ट की मैं बात करूं तो जैसे आपके पेरेंट्स अगर स्कूल में कॉल लगाए तो यही आपके कॉल को पिकअप करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स अगर स्कूल में के अंदर जाए तो सबसे पहला जो फर्स्ट मतलब कांटेक्ट होता है स्कूल में वो रिसेप्शनिस्ट से ही
ये होता है। तो देखिए बहुत जगह यहाँ पर गेट कीपर भी रहता है, बट यूजुअली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स स्कूल आएंगे तो रिसेप्शनिस्ट से ही बात होगा, वही गाइड करेंगे और वही आपके डेटा नोट डाउन करेंगे। बहुत सारे स्कूल में होता क्या है कि पेरेंट्स अगर स्कूल में एंट्री लेते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो पेरेंट्स आए उनका नेम और उनका फोन नंबर नोट करते हैं, और अगर पेरेंट्स को कुछ पूछना है कि ये क्लास कहाँ है, फी कहाँ सबमिट करना है, तो यही पेरेंट्स को गाइड करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, रिसेप्शनिस्ट बोला जाता है। आई होप फ्रेंड इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये स्कूल को क्या चाहिए, एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है और एक न्यूज़पेपर में छापना है। वो न्यूज़पेपर लोकल नहीं है, वो नेशनल न्यूज़पेपर है। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में चलता होगा, और अराउंड आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द रिसेप्शनिस्ट। अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि क्वालिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि मतलब आप अपने स्कूल के लिए कोई रिसेप्शनिस्ट को ढूंढ रहे तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी आपको इसके अंदर मेंशन करना होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा इसका समरी जो मैंने पढ़ा कि एक सनराइज ग्लोबल स्कूल है जिनकी प्रिंसिपल को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, वो मेल हो या फिर लेडी हो, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग मेल भी ले सकते हैं, लेडी भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको बतानी है, और भी जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको पूछना है। ठीक है, तो मतलब आपको न्यूज़पेपर में डालना है कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम लोग रिसेप्शनिस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और सैलरी क्या होगा वो सब भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा हम लोग चलते इसके आंसर की ओर, इसके कंटेंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, आपने एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट या फिर आप लोग बोल सकते हैं हेडिंग लिखना पड़ता है। तो हेडिंग क्या लिखेगा बताइए, इसका टाइटल क्या होगा एडवर्टीजमेंट का, एक स्कूल को रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो आप लोग क्या लिखिएगा, वांटेड। वांटेड मतलब वो वाला वांटेड नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, वांटेड मतलब चाहिए, या फिर आप लोग वांटेड रिसेप्शनिस्ट भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली वांटेड लिखिएगा तो भी मार्क्स मिलेगा, या फिर वांटेड रिसेप्शनिस्ट लिखिएगा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये बॉक्स आप देख पा रहे हैं जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये बॉक्स आपके लिए कंपलसरी होता है। प्लीज ये बॉक्स को बनाना आप लोग भूल नहीं जाइएगा, 0.5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे पढ़िए, ये आपको नहीं लिखना है, इसको आप लोग काटिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, टाइटल देना है। उसके बाद क्या है कि वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं था कि हमें मेल चाहिए या फिर फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, बट हमने एज्यूम कर लिया कि चलिए भाई फीमेल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हमने मान लिया, या फिर हम चाहते हैं कि एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट सनराइज ग्लोबल स्कूल जो आगरा में है उनको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर यंग एंड अट्रैक्टिव विद प्लीजेंट पर्सनैलिटी। मतलब क्या हो गया कि देखिए ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सभी यहाँ पर जितना भी एडवर्टीजमेंट रहता है इसमें लिखा हुआ रहता है कि जो भी रिसेप्शनिस्ट है वो यंग एंड अट्रैक्टिव तो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई 50 साल के 60 साल के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यंग चाहिए और अट्रैक्टिव चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, देखिए इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि समथिंग अराउंड आपको 25 ईयर्स के एज के आसपास होना चाहिए। 25 ईयर्स ऑफ एज का मतलब ये नहीं हो गया कि सर एग्जैक्ट 25 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। 23, 24, 27, 28 ये सब होना चाहिए, चलेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 60 ईयर के 50 ईयर्स के, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो जितना यंग रहेगा हो सकता है उसका एनर्जी ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर वर्क करने का पावर सबसे ज्यादा हाई होगा, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लुएंट इन
इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मतलब क्या हो गया, देखिए कोई पेरेंट्स बाहर से आते या फिर कोई पेरेंट्स कॉल करेंगे तो कोई पेरेंट्स हिंदी में बात करते हैं, कोई पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा उस केस में कि जो भी आपका रिसेप्शनिस्ट है उसका कम्युनिकेशन स्किल भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी अच्छा तो होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और जो रिसेप्शनिस्ट है उसको तमिल आती है या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज आता है, तो बताइए पेरेंट्स कॉल करेंगे तो पेरेंट्स इंग्लिश या फिर हिंदी में बात करेंगे तो क्या उधर से रिप्लाई तमिल में आएगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी आपका क्या होना चाहिए, जो रिसेप्शनिस्ट है उसको अच्छे से आना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से हो पाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, क्वालिफिकेशन में हमने क्या लिखा है कि ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, मतलब कि चाहे साइंस से ग्रेजुएट हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर ह्यूमैनिटीज से हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए रिसेप्शनिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ज्यादा होना जरूरी भी नहीं है। हाँ हो सकता है, बट हमने क्या माना है कि कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट भी हो गए तो चलेगा, हम आपको रिसेप्शनिस्ट के लिए रख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने कुछ भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया है। तो हम लोग अपने आप से एज्यूम कर लिए कि कोई भी अगर स्ट्रीम से ग्रेजुएट होगा तो हम लोग रख लेंगे। अब आगे क्या लिखा हो देखिए कि आप मिनिमम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या हो गया, देखिए होता क्या कि कभी भी कोई पेरेंट्स आते तो बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि एक रजिस्टर में नाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है, बट कुछ कुछ बड़े स्कूल में क्या लिखा जाता है कि कोई भी पेरेंट्स आएंगे तो उनका डिटेल्स कंप्यूटर में लिखा जाता है। तो कम से कम कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को कंप्यूटर में भी काम करना पड़ता है, इसलिए हमने ये वाला चीज को लिखा है। तो ये भी क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन वाले ने मेंशन क्या किया था कि एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन करने के लिए बोला गया था। तो एक्सपीरियंस में आप लिख सकते हैं कि 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने ये भी लिख दिया कि आप मिनिमम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी चलेगा, या फिर आपका मन है तो ये भी लिख सकते हैं कि 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए आपने इतना सारा क्वालिटी लिखा है तो भाई एक्सपेक्टेड सैलरी तो बता दीजिए। इतना क्वालिटी अगर आप खोज रहे हैं तो आपको अच्छा सैलरी तो ऑफर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड सैलरी ₹40,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पर ईयर नहीं है। 40,000 अगर पर मंथ आपका एक्सपेक्टेड सैलरी है, अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी है, अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी है तो आप लोग एक सप्ताह के अंदर कॉन्टेक्ट विद इन अ वीक टू विथ फुल बायोडेटा। भाई बायोडेटा तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हवा हवा में बोल दिया कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। भाई बायोडेटा तो रिक्वायरमेंट होता ही है, तो आपको बायोडेटा के अंदर बायोडेटा के साथ आपको एक सप्ताह के अंदर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर क्या होगा, अपना जो मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल है, यहाँ पर नेम तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सनराइज ग्लोबल स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपना नंबर दे देगी। सपोज कीजिए, चलिए मैं आपका कुछ भी नंबर, अपना टेलीग्राम नंबर दे देता हूँ, छोड़िए कुछ नहीं देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ये आप लोग डालिएगा और कॉन्टेक्ट नंबर में लास्ट का 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट आप लोग एक्स करके डालिएगा। अपना कोई भी जेन्युइन सा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देना है। ठीक है, ये बात को आप लोग स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नेम भी देख सकते हैं, नेम क्वेश्चन वालों ने नहीं दिया हुआ तो नेम आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर प्रिंसिपल का नेम दिया हो रहा था तो यहाँ पर जो भी नेम है XYZ ये आप लोग लिख लेते, बट नहीं गिवन है, आप लोग छोड़ दीजिए। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला एडवर्टीजमेंट अच्छे से समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, आपके लिए मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो वहां से जाकर डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी भी मैं एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कोई भी टीचर यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 या फिर अगर 4 मार्क्स का होता होगा आपके बोर्ड में तो 4/4 मार्क्स या फिर 3/3 मार्क्स, कोई भी टीचर इवन 0.5 मार्क्स भी नहीं कट कर सकता है। बट हाँ ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये बॉक्स बनाना नहीं भूलिएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? किसी बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मतलब कि आज के वीडियो के बाद हमारा एडवर्टीजमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलेंगे इंग्लिश के कुछ और सेक्शन की तरफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।